तो दोस्तों स्वागत है हम लोग अगेन सगॉट्स की एक और नई वीडियो में। और पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हमारा लौंडा ट्रायल ग्राउंड में एंटर कर चुका है और वहाँ पर फर्स्ट लेवल पे उसकी काफ़ी ज़्यादा धुलाई पिटाई हो रही थी। लेकिन एन मौके पे उसे अचानक से मोटिवेशन आती है कि उसे कांगयू को बचाना है और साथ ही साथ उसे शादी भी करनी है, जिस वजह से वो दाव बुद्धा टैक्टिक के एक लेवल को अचीव करने के बाद उस मॉन्स्टर के साथ लड़ाई स्टार्ट कर देता है। और ये एपिसोड हम लोग को वहीं पे खत्म हो गया था। तो चलिए जानते हैं कि क्या हम लोगों को अगले एपिसोड में चू यूचन और युंची के बीच में वो वाला सीन देखने को मिला कि नहीं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया था कि हमारा लौंडा युंची और वो ड्रैगन रॉक वॉरियर दोनों के दोनों लड़ाई कर रहे थे। उसी लड़ाई के दौरान ड्रैगन रॉक वॉरियर का वो जो तलवार था उसके हाथों से छूट के गिर जाता है और फिर वो तलवार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उसके अंदर से एक छोटा सा तलवार निकलता है, जो कि असल में हम लोग के युंची के तलवार के बराबर ही था। फिर युंची उस तलवार को उठा के देखता है कि उसके ऊपर में नाम लिखा हुआ है, जो कि था लॉन्ग। और फिर युंची उस तलवार को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो ट्रू फेस मिस्टिकिज्म का तलवार था। और फिर उसी तलवार का इस्तेमाल करके वो उस ड्रैगन रॉक वॉरियर को हरा देता है। और उस ड्रैगन रॉक वॉरियर को हराने के बाद ही वो जो एज़्योर ड्रैगन का सोल था उसके सामने अपीयर होता है और वो कहता है कि तुमने फर्स्ट ट्रायल को काफ़ी अच्छी तरीके से पास कर लिया। और युंची ये सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश आता है। उसके बाद ही युंची कहता है कि बिना किसी समय को बर्बाद किए आप जल्दी से मुझे सेकंड ट्रायल में भेज दीजिए। तो फिर वहीं पे एज़्योर ड्रैगन कहते हैं कि इसकी ना कोई बाउंड्रीज नहीं है, जो भी ट्रायल्स होंगी वो इसी ग्राउंड के ऊपर में होंगी। तो फर्स्ट लेवल अब पार हो चुका है, तो सेकंड लेवल अब यहीं पे स्टार्ट होगा। और इस सेकंड ट्रायल के अंदर में तुम्हें टोटल 9999 बीस्ट को मारना है और सभी के सभी बीस्ट स्पिरिट फेस मिस्टिकिज्म पे होंगे। और ये सुन के युंची एक टाइम के लिए चौंक जाता है, लेकिन उसके बाद ही वो ट्रायल स्टार्ट हो जाता है और सभी तरफ से बीस्ट उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। तभी युंची चुयुचन को उठा के वहाँ से भागने लगता है। उसके अगले ही पल हम लोग को दिखाया था कि कांगयू और मिस्टर किंग यहाँ पे परेशान हो रहे थे युंची के लिए, क्योंकि वो तकरीबन 5 महीने से गायब था और वाइल्ड विस्ट माउंटेन के अंदर से कोई भी खबर नहीं आ रही थी। साथ ही साथ मिस्टर किंग ने जो तालिस्मान मैसेंजर को भेजा था वो भी उसके बारे में कुछ पता नहीं कर सका और कांगयू यहाँ पे और ज़्यादा परेशान हो जाती है। और यहाँ पर उसी दौरान चुयुचन और युंची दोनों एक केव में बैठे हुए थे। वहाँ पर मैंने देखा कि युंची ट्रायल ग्राउंड में बैठ के सूप बना रहा है चुयुचन के लिए, जो कि एक व्हाट द फक मोमेंट था। मुझे मतलब अजीब लगा, लेकिन फिर भी ठीक था। और वो सूप बना के काफ़ी कैजुअलिटी में कई सारे मैजिकल बीस्ट को मार दे रहा था। जब वो चुयुचन को सूप पिला रहा था उसी दौरान उसने कई सारे मैजिकल बीस्ट को वहीं पे मार दिया और उसकी काउंटिंग लगभग पहुंच चुकी थी 63,451 के आसपास। उसके बाद वो चुयुचन को वहीं पर केव में लिटा के आराम करने के लिए छोड़ देता है और बाहर आकर सोचने लगता है कि इस ट्रायल को जल्दी से जल्दी कैसे पार किया जाए। तभी वो मॉली से पूछता है कि हम लोग को यहाँ पर आए हुए कितने दिन हो गए। तो मॉली कहती है कि हम लोग को 141 डेज हो चुके हैं इस ट्रायल ग्राउंड के अंदर में। तो वहीं पर युंची थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाता है कि उसे जल्दी से उस कंपटीशन में भाग लेना था और अब समय काफ़ी कम बचा हुआ है, जिसके लिए वो सोचता है कि अगले 2 दिनों के अंदर हमें इस सेकंड ट्रायल को जल्दी से खत्म करना होगा। तो मॉली वहीं पर कहती है कि तुम एक दिन में तकरीबन 620 को मार रहे हो, जिसके जरिए तुम्हें अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तभी युंची के माइंड में एक आइडिया आता है और वो अंदर जाके चुयुचन को उठा के फिर से वापस उस जंगल के अंदर में एंटर करता है और वो दौड़ के एकदम सेंटर में चला जाता है। और वहाँ पर जाते ही चुयुचन को कहता है कि क्या तुमने कभी फायरवर्क्स देखे हैं। तो चुयुचन कहते हैं कि मुझे ना फायर्स पसंद नहीं है, इसलिए मैंने कभी फायरवर्क्स देखा नहीं है। तो युंची वहीं पर कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने सारी जिंदगी अकेले बिता दी है, अगर तुम किसी के साथ फायरवर्क्स को देखोगी तो तुम्हें काफ़ी अच्छा लगेगा। तो वहीं पर चुयुचन थोड़ी सी उसकी तरफ में अट्रैक्ट हो जाती है। उसके बाद ही युंची अपना सबसे पावरफुल हमला डीमन बर्निंग लोटस को इस्तेमाल करता है और लगभग आधे जंगल के बीस्ट को एक ही बार में मार देता है। साथ ही साथ उसने कई सारे बीस्ट को हवा में उड़ा के पटाखे की तरफ फोड़ दिया था। और चुयुचन ये भी देख के फिर से युंची की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और देख के एक टाइम के लिए लग रहा था कि हाँ ये भी पैर में पड़ गई है। उसके बाद ही एज़्योर ड्रैगन के सोल अपीयर होते हैं, कहते हैं कि तुमने काफ़ी अच्छी तरीके से इस ट्रायल को पास कर दिया और तुमने जो ट्रिक को इस्तेमाल किया वो रूल्स के खिलाफ भी नहीं है, जिस वजह से मैं तुम्हें इसका सक्सेसर मान सकता हूँ। उसके बाद युंची कहता है कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, आप जल्दी से जल्दी थर्ड ट्रायल को स्टार्ट करिए। तो एज़्योर ड्रैगन वहीं पे बताते हैं कि तुमने थर्ड ट्रायल को तो पहले ही पास कर लिया था, क्योंकि फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज के अंदर तुमने चुयुचन की जिस तरीके से रक्षा की और जितनी बार उसकी जान पर बनाई, सारे के सारे वार खुद के ऊपर लिए, इससे पता चलता है कि तुम एक भले आदमी हो, जिसके जरिए तुमने थर्ड ट्रायल को तो पहले ही पास कर लिया और थर्ड ट्रायल तुम्हें देने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए ये रहा तुम्हारा रिवॉर्ड जो तुम्हें चाहिए था। और तो और तुम 2 लोग एंटर किए थे इस ट्रायल के अंदर, जिस वजह से इसकी जो डिफिकल्टीज थी वो डबल हो गई थी। इसके अलावा तुमने क्या किया कि अकेले ही इस ट्रायल को पास कर लिया, जिसके लिए मैं तुम्हें 3 ड्रॉप्स की जगह पर 6 ड्रॉप्स देने वाला हूँ। और वो ऐसा कहते ही 6 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड को युंची के अंदर में ट्रांसफर कर देते हैं और ट्रांसफर करते ही कहते हैं कि तुम्हें ना इसको अपने मिस्टिक वेन्स के साथ में जल्दी से कंबाइन करना पड़ेगा। और ये सुनते ही युंची बैठ जाता है अपनी कल्टीवेशन को करने के लिए। और उसी दौरान एज़्योर ड्रैगन पहुंच जाते हैं मॉली के पास और वो देख के कहते हैं कि तुम यहाँ पर हो, मतलब जरूर स्टार गॉड रिल में जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो मॉली कहती है कि तुम ना बस एक सोल हो, तो तुम्हें इस सब मामले में हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने काम से मतलब रखो। तभी वहीं पर एज़्योर ड्रैगन ये भी पूछते हैं कि क्या आपको वो स्वॉर्ड मिल गई जो आप इतने दिनों से ढूंढ रहे थे। तो वहीं पर मॉली बोलती है कि तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं यार, ऐसा कह के एज़्योर ड्रैगन को वहाँ से भगा देती है। और उसके बाद ही युंची यहाँ पर अपने मिस्टिक वेन्स के साथ उस 6 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड को कंबाइन कर चुका था और अब बारी थी चुयुचन को हील करने की। तो युंची यहाँ पे एज़्योर ड्रैगन के सोल से पूछता है कि आप बताइए कि इसे कैसे हील करना है। तो वहीं पर एज़्योर ड्रैगन बताते हैं कि तुम्हारे अंदर अब ड्रैगन की प्योर यांग आ चुकी है और साथ ही साथ ये जो लड़की है वो वर्जिन है, जिसके जरिए इसके अंदर में प्योर फॉर्म ऑफ यिंग है
अब तुम्हें अपने यांग और इसके यिंग को दोनों को मिलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर जब दोनों के यिन और यांग मिलते हैं तो जो भी कल्टीवेशन डाउनफॉल रहती है या फिर किसी की मिस्टिक वेंस डैमेज रहती है, सब चीज़ को बिल्कुल प्योर फॉर्म में कल्टीवेट कर देती है। और इसके बाद ही यूची के पीछे एक ड्रैगन टाइप का चीज़ आ जाता है और साथ ही साथ चुईचेंग के पीछे एक ब्लू बर्ड टाइप का, और दोनों धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं पे चुईचेंग कहती है कि तुम ना मेरे पास मत आना, लेकिन यूची कहता है कि मुझे ना ये बिल्कुल करना ही पड़ेगा तुम्हें बचाने के लिए, और इसके बाद तुम चाहो तो मेरी जान भी ले सकती हो। और दोनों धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे, और तभी एक फायर टाइप का चीज़ दोनों के बॉडी के ऊपर से पास करता है और दोनों बिल्कुल नेक्ट। और उसके अगले ही पल यूची की गोद में चुईचेंग थी। उन दोनों की बॉडी के इर्द गिर्द में ऑरेंज कलर की फायर और ब्लू कलर की फायर बिल्कुल मंडरा रही थी, और वहीं पर ये वाला कांड हो गया। और मुझे तो काफ़ी परफेक्ट लगा, क्योंकि पहले सीजन में इतना सा सीन दिखा देना भी बहुत बड़ी बात है। बैटल थ्रू द एमएच से तो लाख गुना बेटर ही था। और यहाँ पे वो दोनों बेहोश थे, लेकिन चुईचेंग पहले होश में आती है और जब अपने कल्टीवेशन को चेक करती तो वो किंगफिश मिस्टिकिज्म में पहुंच चुकी थी। उसके बाद ही वो अपनी तलवार को निकाल के यूची को मारने की ट्राई करती है, लेकिन वो उसे छोड़ के वहाँ से चली जाती है। तभी एज़ूर ड्रैगन उसे कुछ बताते हैं, कहते कि मुझे ना तुम्हें कुछ बताना है, और ऐसा बोलते ही वो सीन को कट कर दिया जाता है। और उस अगले सीन में हम लोग को दिखाता है कि यूची भी अब होश में आ चुका है और वो उठ के पहले लिटिल फेरी को ढूंढता है, लेकिन वो वहाँ पर थी नहीं। तो वो एज़ूर ड्रैगन से पूछता है तो वो बताते हैं कि वो पहले ही वहाँ से जा चुकी है। उसके बाद यूची वहाँ से निकल जाता है। फिर अगले सीन में हम लोग को दिखाया था कि कांगयू और मिस्टर किंग सभी के सभी वेट कर रहे थे फाइन जू चंग का, ताकि वो सभी पीक कंपटीशन में जाके भाग ले सके। लेकिन वहाँ पर वो लोग जब दूर में देखते हैं तो कोई और नहीं बल्कि यूची अब वापस आ चुका था, और उसे देख के कांगयू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर सभी लोग एक टाइम के लिए चौंक भी गए, क्योंकि यूची की कल्टीवेशन सिर्फ 5 महीने के अंदर 8 लेवल्स तक बढ़ चुकी थी, और यूची अब पहुँच चुका था ट्रू फेस मिस्टिकिज्म में। तो ये एपिसोड हम लोग का यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।